नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव प्लस टू। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में मैं जो सीरीज चला रहा हूं बेसिक स्पोकन इंग्लिश की, उसमें दोस्तों हमने इज़ एम आर प्लस टू, वाज वर प्लस टू और दोस्तों अब हैज़ है प्लस टू का यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यूज ऑफ हैज़ है प्लस टू। दोस्तों, यूज ऑफ हैज़ या है प्लस टू, आप सिंपली ये कह लो कि हैज़ टू या हैव टू, इनका यूज़ आप पहली बात तो प्रेजेंट में करेंगे। किस में करेंगे दोस्तों? प्रेजेंट में, वर्तमान में। दूसरी बात, हैज़ टू या हैव टू का यूज़ वहीं होता है जहाँ पे आपको कोई भी काम करना ही है, मतलब कि डेफिनेटली करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, इसका यूज़ आप वहीं करेंगे कि डेफिनेटली आपको कोई काम करना ही है, मतलब कि डाउट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको कोई काम कर, जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, करना है या पड़ता है, कि आप चाहे समझ लो आपको मजबूरी में करना पड़ता हो, आपका मन ना हो तब भी करना पड़ता है। दोस्तों, हैज़ टू या हैव टू का मतलब, इसका सेंस ही यही होता है इंग्लिश में कि आपको कोई काम डेफिनेटली करना है। आप एक वर्ड याद रखो कि हैज़ टू प्लस हैव टू का मतलब होता है कि भी कोई भी काम मुझे करना है, डाउट नहीं है, करना है उसे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब मुझे पढ़ाना पड़ता है का इस सेंटेंस से आपको क्या दिख रहा है कि इसे पढ़ाना पड़ता है। जो व्यक्ति बता रहा है कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये ऐसा शो कर रहा है कि इसको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, डाउट नहीं है, करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक तो बताई है। मुझे या मैं की अंग्रेजी आई, पढ़ता है पता है आपको, हैव टू का यूज़। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या? टीच। सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी आई, फिर लास्ट में आ जाओ, पढ़ता है लिखा हुआ है, पढ़ता है की अंग्रेजी हैव टू। दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि हैज़ टू का प्रयोग होगा या हैव टू का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल नाउन होगा, अब दोस्तों आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी देखोगे कि सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आई के साथ वॉच का यूज़ होता है। दोस्तों, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। आई अपनी जो, जिसे कहते हैं ना कि सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इनके स्थान को चेंज करता रहता है। वो मैं आपको अगले लेवल पे ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, कि पूरे ग्रामर में आई आपको एक ऐसा प्रोनाउन मिलेगा, जितने भी प्रोनाउन हैं पूरे ग्रामर में आई एक ऐसा प्रोनाउन मिलेगा जो कि अपने साथ अलग अलग जैसे कहते हैं ना दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब मांगता है या इसमें यूज़ होता है। जैसे कि मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक वीडियो में बताया था कि आई के साथ वॉज टू का यूज़ होता है। तो आप उस हिसाब से कहोगे सर यहाँ पे आई के साथ हैज़ टू का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। अभी आप ध्यान कर लीजिए, आगे मैं समझाऊंगा इस चीज़ को आपको कि यहाँ पे हैव टू का क्यों यूज़ होता है। अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेहतर ये है कि आप अभी जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वे ऑफ टीचिंग में आप समझो, और आगे इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जब हम एडवांस सीरीज़ को चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। ये इसी सेंटेंस का एक्सटेंड किया हुआ है मैंने ये बताया, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, उसे बात करनी पड़ती है। यहाँ पे किसी लड़की की बात की जा रही है। अब आप कहोगे कि सर मुझे कैसे पता कि ये किसी लड़की की बात की जा रही है? तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो ना मेरे दोस्त। उसे बात करनी पड़ती है, पड़ती है का मतलब आप किसी फीमेल के बारे में बोल रहे हो। अगर आप किसी मेल के बारे में बोलते तो वहाँ पे होता कि उसे बात करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या बोला? उसे बात करनी पड़ती है, यानी कि कोई फीमेल है। तो सी हैज़ टू टॉक, सी के अकॉर्डिंग उसे की अंग्रेजी सी, पढ़ती है की अंग्रेजी हैज़ टू, क्योंकि सी क्या है? प्लूरल और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ टू का यूज़। उसे बात करनी पड़ती है, इसलिए सी हैज़ टू टॉक। अगला देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है। यहाँ पे आप कोई काम अपने मन से कर रहे हो। इन तीनों ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में क्या शो हो रहा था दोस्तों?
ऊपर के जैसे कि ऊपर के 3 सेंटेंस, इसमें क्या है, इसमें आपकी मजबूरी दिख रही थी कि आपके मतलब कोई आपसे काम करवाता है और आपको करना पड़ता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। इन तीनों सेंटेंसेस से ये शो हो रहा था। लेकिन इससे क्या शो हो रहा है, इससे कि इन सेंटेंसेस से क्या शो हो रहा है कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और वो करते ही करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यूज ऑफ हैज़ एंड हैव प्लस टू, हैज़ टू हैव टू, इनका यूज़ आपको कोई काम करना है या करना पड़ता है, दोनों ही सिचुएशन में करना है। अगर आप कोई काम अपनी मर्ज़ी से करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, उसमें नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं होता, उनके घर वाले उनसे ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाते हैं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना है। इस सेंटेंस से ये प्रतीत होता है, ये दोस्तों ना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस सेंटेंस को मतलब जैसे कि कहते नहीं कि अगर आपको कुछ अपने जीवन में करना है तो आप कहते हो नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होता है। वैसे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आपको पता ही मुझे की अंग्रेजी आई, खेलना है या पढ़ता है, तो उसकी अंग्रेजी क्या है। ये मतलब दोस्तों ना बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला देखते हैं दोस्तों, यह कहानी लिखनी है। आपने कोई स्टोरी पढ़ी, देखा और तो उसमें आपने सोचा कि इसको कुछ एडिट करके लिखते हैं कहानी को, तो आपने इंग्लिश में क्या बोला, दिस स्टोरी हैज़ टू राइट, क्योंकि दिस स्टोरी का मतलब क्या है दोस्तों, दिस स्टोरी एक सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसा आप समझ लो। दिस स्टोरी हैज़ टू राइट, दिस स्टोरी पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये मत समझना इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है उसको किताब पढ़ना है। उसको किताब पढ़ना है का मतलब क्या है दोस्तों कि उसको किताब पढ़ना ही है, कोई डाउट नहीं है, उसको किताब पढ़ना है। और ही हैज़ टू रीड द बुक, क्योंकि उसको की अंग्रेजी ही पढ़ना है, यानी कि वो पूरे विश्वास के साथ बोल रहा है। जिस भी व्यक्ति के बारे में कोई बोल रहा है कि उसको किताब पढ़ना है, तो पूरे विश्वास के साथ बोल रहा है कि किताब पढ़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको किताब पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसको किताब पढ़ना है, ही हैज़ टू रीड द बुक। उन्हें कपड़े खरीदने हैं, उन्हें कपड़े खरीदने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उन्हें यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है। उसके बाद खरीदने हैं मतलब वो काम करना ही करना है, वो काम करना ही करना है, तो दे हैव टू बाई क्लॉथ, दे हैव टू बाई क्लॉथ, उन्हें कपड़े खरीदने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी एक कन्फ्यूजन होगी कि दोस्तों चलो जैसे लिखा हुआ है कि पढ़ता है, सर ये तो समझ में आता है, लेकिन ये करना है इसको हम कैसे समझेंगे। तो जिस सेंटेंस के अंत में आपको दिखे पढ़ता है, वहाँ पे तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर लोगे। जैसे कि सेंटेंस में मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, उसे बात करनी पड़ती है, सी हैज़ टू टॉक। इन सेंटेंसेस में तो आप कहोगे दोस्तों कि सर पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों आप ये कहोगे कि सर ये आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है, यह कहानी लिखनी है, उसको किताब पढ़ना है, उन्हें कपड़े खरीदने हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा, इसको हम कैसे समझेंगे। मतलब आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि इसमें हैज़ या हैव टू का प्रयोग होगा। डेफिनेटली आई होप कि आप लोग वो चीज़ समझ गए होंगे कि हैज़ टू का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, और हैव टू का जो यूज़ होता है वो प्लूरल के साथ होता है, लेकिन एक आई को छोड़ के। आई हर सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को यूज करता है, उसके कुछ विशेष रीजन्स है। जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे, जो भी इंग्लिश से एमए वगैरह करेगा, तो उसको वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी, या मैं खुद बताऊँगा दोस्तों जब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। तो बहरहाल इन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इन सेंटेंसेस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। आप खुद बोल रहे हो, जैसे कि मान लो आप हो, आपसे किसी ने पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपने बोला कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है। इसका मतलब जब आप ये बोल रहे हो ना दोस्तों कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आपको वो काम करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि आपको जो काम करना है जिसमें रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, 0.1% भी डाउट नहीं है, वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होता है।
ये लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि जिस सेंटेंस के अंत में पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं ये आता है तो आप पहचान लोगे कि यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ये करना है मैंने किस लिए लिखा है दोस्तों, इसीलिए लिखा है कि आपको कोई काम करना ही है। जब जैसे कि आप बोलोगे कि मुझे स्कूल जाना है तो आप वहाँ बोलोगे आई हैव टू गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल जाना ही जाना है, कोई डाउट नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने विश्वास के साथ और कितने दृढ़ता के साथ बोल रहे हो। दृढ़ता का मतलब कि आप कितने डेफिनेटली बोल रहे हो, एक तरीके से निश्चित तौर पे। उसीलिए कोई ये बोल रहा है यह कहानी लिखनी है तो दिस स्टोरी हैज़ टू राइट, उसको किताब पढ़ना है। मैं किसी दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ कि उसको किताब पढ़ना है। जब मैंने ये सेंटेंस बोला उसको किताब पढ़ना है तो इसका मतलब ये है कि उसको किताब पढ़ना ही पढ़ना है, कोई दो राय नहीं है। तो ही हैज़ टू रीड द बुक। उन्हें कपड़े खरीदने हैं। अगर मैंने ये बताया किसी को कि दूसरे के बारे में कि उन्हें कपड़े खरीदने हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं, वो कपड़े खरीदेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दे हैव टू बाई क्लॉथ। तो दोस्तों इसका मतलब ये है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों उसके साथ साथ थोड़ा हमें भी सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो उससे हमारा थोड़ा जो एक मोटिवेशन का स्टेटस है वो थोड़ा एक लेवल अप चला जाता है। ये लगता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।